Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a particle is rotated in a vertical circle by connecting it to a string of length L and keeping the other end of the string fixed. The minimum speed of the particle when the string is horizontal for which the particle will complete the vertical circle is fine. So आप देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट कह रहा है कि इस तरह से आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ दे रखा है स्मॉल एल और यहाँ पे आपने एक पार्टिकल टाई करके रखा हुआ है एक एंड पे और दूसरा जो एंड है वो फिक्स है और इस पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल में मूव कराना है समथिंग लाइक दिस. सो हमें मिनिमम स्पीड निकालना है एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन. जब आपका स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगा मतलब ये वाली पोजीशन पे कितना मिनिमम स्पीड होना चाहिए पार्टिकल का टू कंप्लीट दिस वर्टिकल सर्कल, है ना. सो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा जनरलाइज्ड वे में सॉल्व करते हैं. मान लेते हैं कि हमें किसी एंगल थीटा पे वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पे निकालना है कि कितना मिनिमम स्पीड होना चाहिए पार्टिकल का टू कंप्लीट दिस वर्टिकल सर्कल, है ना. ये एंगल आपका थीटा है. सो व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट इज मिनिमम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. थीटा कहाँ से है? वर्टिकल से. सो जो हमारा ये एक्सप्रेशन आएगा, है ना, वेलोसिटी और यू कैन से स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. सो यहाँ पे अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट. देखो 90 डिग्री पे आपका जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, राइट. फाइन. सो जब ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कल मूव करेगा सो इसमें कितने फोर्सेस लगेंगे? एक तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड और एक टेंशन फोर्स लगेगा. सो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप अप्लाई करते हो, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विच मीन्स वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय mg दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नाउ यू कैन सी व्हाट विल बी द वर्क डन बाय टेंशन. ये जीरो होगा. क्यों? क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है और टेंशन है ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे. जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा और वेलोसिटी और टेंशन ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, राइट. सो इस तरह से देखो ये जो वेलोसिटी होती है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंशन, इसीलिए वर्क डन बाय टेंशन विल बी जीरो. सो वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय mg? दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा u change in potential energy. Work done by the conservative force is equal to change in potential energy, negative of the change in potential energy. So इस तरह से आपके पास minus of delta u is equal to delta k और you can say delta u plus delta k is equal to 0 और इसी को आप लिखते हो delta e is equal to 0. e क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, है ना. e is sum of kinetic plus potential energy at any point. और आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हो क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो रहा है इस पर. देखो टेंशन फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, बट जो वर्क हो रहा है इस पार्टिकल पे वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का हो रहा है बिकॉज द वर्क ऑन दिस पार्टिकल इज बीइंग डन ओनली बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस. देयरफॉर यू कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी में आपको पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कंसीडर करनी है. फाइन. सो इस तरह से इस पार्टिकल का आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा. तो अब हम बात करते हैं. देखो ये पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता जाएगा इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होता जाएगा. हाइट के साथ आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है. सो इफ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, राइट. और यू कैन से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है मीन्स आपकी जो स्पीड है वो भी डिक्रीज होगी. जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता जाएगा उसकी स्पीड डिक्रीज होते जाएगी बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है. Mechanical energy conserve. If your potential energy is increasing, then your kinetic energy will decrease. And kinetic energy decrease होने का मतलब है कि आपकी स्पीड डिक्रीज होगी, है ना, पार्टिकल के ऊपर जाने पे. फाइन. सो अब देखो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है. अगर ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करता है देन इसे हम किस तरह से मैथमेटिकली लिख सकते हैं. अगर ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करता है, एक सर्कल में मूव करता है, सो ये जो आपकी स्ट्रिंग है ये हमेशा टाइट रहेगी, है ना. ये जो स्ट्रिंग है ये हमेशा टाइट रहेगी. एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस स्ट्रिंग टू रिमेन टाइट? दैट इज इसमें जो टेंशन है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहेगी. सो दिस इज द कंडीशन फॉर दिस पार्टिकल टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, राइट. फाइन. सो देखो जो टेंशन होगा वो थीटा का फंक्शन होगा, है ना. टेंशन कांस्टेंट नहीं रहेगा इस स्ट्रिंग में. दैट विल आल्सो बी अ फंक्शन ऑफ थीटा. सो अगर हम इस तरह से देखें कि मिनिमम टेंशन कहाँ पे होगा
मैं इस वर्टिकल सर्कल में मिनिमम टेंशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि किस पोजीशन पे आपका जो टेंशन है वो मिनिमम होगा। अगर मिनिमम टेंशन इज ग्रेटर देन 0, देन ये कंडीशन हम यूज कर सकते हैं सो दैट कि पार्टिकल कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल। अगर यहाँ इस सर्कल में जहाँ पे मिनिमम टेंशन आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 है, देन बाकी जो अदर पॉइंट्स है वहाँ पे टेंशन ऑटोमेटिकली आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो पहले ये पता करते हैं कि मिनिमम टेंशन कहाँ पर आएगा। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द पोजीशन फॉर द मिनिमम टेंशन। आप इस तरह से देखो, मान लिया किसी एंगल थीटा पे आता है ना, आई वांट टू फाइंड आउट थीटा जहाँ पे आपका मिनिमम टेंशन आए। सो इस तरह से ये आपका थीटा पोजीशन पे मैं एज्यूम करता हूँ। सो देखो ये टेंशन का डायरेक्शन होगा और नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, राइट। और यहाँ पे इसका स्पीड कुछ v मान लिया मैंने। सो देखो अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है देन नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। सो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। सो इस डायरेक्शन में mg का cos थीटा आएगा और इस डायरेक्शन में आएगा आपका mg का sin थीटा। फाइन। सो व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर विच इज टेंशन प्लस mg का cos थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। सो यहाँ से टेंशन निकल कर आ रहा है mv स्क्वायर बाय r माइनस mg cos थीटा। फाइन। सो देखो टेंशन मिनिमम कब होगा, जब आपका स्पीड मिनिमम होगा। देखो m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट। वेरिएबल क्या क्या है, v स्पीड और थीटा, राइट। सो टेंशन मिनिमम के लिए आपको स्पीड मिनिमम चाहिए और जो cos थीटा है वो मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि ये वाले टर्म के आगे नेगेटिव साइन लगा है इसलिए ये cos थीटा मैक्सिमम चाहिए, राइट। सो आप देखो ये दोनों कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई करती हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे जब आपका पार्टिकल होगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो मिनिमम होगी। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा उसका स्पीड कम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऊपर की तरफ जाने में डिक्रीज होगी बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी आपका इंक्रीज होता है हाइट के साथ। और जो cos थीटा है वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है एट थीटा इज इक्वल टू 0। सो हाइएस्ट पोजीशन पे आप देखो ये जो थीटा है वो 0 हो जाएगा, है ना, और cos थीटा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। सो पोजीशन फॉर द लोवेस्ट टेंशन आपका कौन सा पोजीशन है, टॉप मोस्ट पॉइंट। अब इस पॉइंट पे आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, है ना। यहाँ पे अगर वो वर्टिकल सर्कल में मूव कर गया देन पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो लोवेस्ट है। बाकी सारे पॉइंट्स पे जो टेंशन होगी वो यहाँ की टेंशन से ज़्यादा होगी। फाइन। सो यहाँ पे मिनिमम स्पीड निकालना हमें आसान है। आप देखो यहाँ पे जो इक्वेशन होगी दैट विल बी, आप क्या क्या लिखोगे, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है जब आप वहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नीचे की तरफ टेंशन और नीचे की तरफ ही mg, राइट। सो टेंशन प्लस mg दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अब यहाँ पे हमें पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव कराना है, राइट। सो आप देखो कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी होना चाहिए सो दैट पार्टिकल कैन मूव इन अ सर्कुलर पाथ, राइट। यहाँ पे हम मिनिमम वेलोसिटी निकाल रहे हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पर, सो दैट कि हर पॉइंट पे आपकी जो स्पीड है वो मिनिमम हो जाए। देखो व्हाट इज द मिनिमम स्पीड एट दिस पॉइंट फॉर द पार्टिकल टू मूव इन दिस सर्कल। सो यहाँ पे देखो, यहाँ से आप स्पीड निकालोगे दैट विल बी r बाई एम टेंशन प्लस mg का रूट। सो आप देखो v डिपेंड कर रहा है सिर्फ टेंशन पे, और अगर आपको v मिनिमम चाहिए मिनिमम, सो उसके लिए आपको टेंशन का मिनिमम वैल्यू चाहिए और टेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो यू कैन से कि मिनिमम स्पीड के लिए टेंशन 0 हो जाएगा और r बाई एम इंटू mg का जो रूट है विच इज अंडर रूट ऑफ rg, दिस इज द मिनिमम स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस वर्टिकल सर्कल फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन दिस वर्टिकल सर्कल। सो देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली और यू कैन से फॉर अ इंस्टेंट मोमेंटरली, है ना, आपका जो टेंशन है वो 0 हो जाएगा, बट पार्टिकल स्टिल वर्टिकल सर्कल में मूव करता रहेगा। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे मोमेंटरली आपका टेंशन 0 हो रहा है, बट वहाँ पे वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और पार्टिकल मूव कर जाएगा थोड़ा आगे और वहाँ पे टेंशन अगेन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से हम मिनिमम स्पीड निकाल सकते हैं एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। सो अब एक बार आपको किसी भी पॉइंट पे आ गया
मिनिमम स्पीड, देन बाकी सारे पॉइंट्स पे निकालना काफ़ी आसान है क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। आप देखो, अब किसी भी पॉइंट पे आपको जो पूछा था, जैसे हमने कहा था कि हम किसी एंगल थीटा पे निकाल लेंगे वर्टिकल से, यहाँ पे है ना मिनिमम स्पीड, तो यहाँ पे निकल गया। सो अब देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके आप किसी भी जनरल पोजीशन पे निकाल लेते हैं। मान लो ये थीटा है, अब यहाँ पे हमने निकाल लिया कितनी, अंडर रूट ऑफ आर जी। सो यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी, लाइक यहाँ पे जितनी मैकेनिकल एनर्जी है वर्टिकल सर्कल के हर पॉइंट पे उतनी ही होगी, है ना। सो हमें थीटा पे निकालना था। सो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं। सो मैकेनिकल में क्या क्या आएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सो काइनेटिक कितनी है, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मीन्स आर जी, है ना, अंडर रूट ऑफ आर जी का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। सो मान लो कि आपने जो रेफरेंस लिया है वो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना वर्टिकल सर्कल का, उसे आप अपना पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 कंसीडर कर लो, राइट। कोई भी रेफरेंस ले सकते हो, आपका आंसर चेंज नहीं करेगा। आपको सेंटर पे रेफरेंस लेना है तो वो भी ले सकते हो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेफरेंस लेना है वो भी ले सकते हो, बट बेटर होगा कि आप यहाँ पे लो, जैसे हम ग्राउंड पे कंसीडर करते हैं, है ना। सो आसान पड़ता है। वैसे ही अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कंसीडर करेंगे तो सिंपली हमको mgh लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg, और h कितना हो जाएगा यहाँ से, ट्वाइस ऑफ r, 2 रेडियस, राइट। और यही आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है ये हर पॉइंट पे होगी इस वर्टिकल सर्कल के। तो पहले निकाल लेते हैं कितनी आ रही है। सो चेक करो, 2.5 और यू कैन से 5/2 ऑफ mrg, है ना। ये मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे होगी सर्कल के। सो जैसे यहाँ पे अब मुझे मिनिमम स्पीड निकालना है। सो आप देखो यहाँ पर जो एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल। ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, देखो ये हाइट है r प्लस ये तो r हो गई, और ये हाइट कितनी है, r का कॉस थीटा, राइट। सो r का कॉस थीटा है। सो mgh, सो m इंटू जी इंटू h, h इज r 1 प्लस कॉस थीटा, और इसे आपको इक्वेट कर देना है 5/2 mrg से। सो 5/2 mrg दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस mgr 1 प्लस कॉस थीटा। सो चेक करो कितना आ रहा है, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, राइट। और एक काम करते हैं, ये 2 को भी हटा देते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो 2rg, सो यहाँ पे 3rg हो गया, है ना, यहाँ पे 2rg है, और 2rg कॉस थीटा, सो माइनस 2rg का कॉस थीटा, और इसका रूट जो होगा आपको v मिनिमम देगा किसी भी पॉइंट पे, है ना, थीटा पे। सो जैसे देखो हमें क्या निकालना था, एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 90 पुट करोगे तो आंसर आएगा अंडर रूट 3rg। किसी भी पोजीशन पे निकाल सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। मान लो अगर वो पूछता बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना मिनिमम स्पीड होना चाहिए फॉर दिस पार्टिकल टू कंप्लीट दिस वर्टिकल सर्कल, सो आपको थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करना है, देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आपका जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, राइट। सो 180 पुट कर दो। सो व्हाट इज कॉस 180, -1, राइट। सो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अंडर रूट 5rg आ जाएगा। अगर 60 डिग्री पे पूछता है, मान लो यहाँ से 60 डिग्री पे पूछता है इस तरह से, है ना। सो 90 प्लस 60, ये अगर आपका 60 है, सो 90 प्लस 60 एंगल हो जाएगा आपका, राइट। और यहाँ देखो ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो सर्कल है आपका वही यहाँ पर भी है, और यू कैन से यहाँ पे अगर आपको थीटा आता है तो यहाँ पे माइनस थीटा आएगा, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। कॉस का जो माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के बराबर ही होता है। सो थीटा और माइनस थीटा सेम होंगे इस इस फॉर्मूले के लिए। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हाफ सर्कल है वो सिमेट्रिक होंगे। फाइन, so I hope it's clear. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.